बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो अगले चंद मिनट आपकी सेहत के लिए बहुत अहम हो सकते हैं, क्योंकि मुमकिन है आप रोज़ाना जो चीज़ पीते हैं वो आपके जिस्म को फ़ायदा भी दे रही है और मुमकिन है आप एक ऐसी चीज़ से महरूम हो जो आपके दिल, दिमाग, हड्डियों और आंतों के लिए मददगार साबित हो सकती है। आज हम जानेंगे 9 ऐसे मशरूबात जो सेहतमंद उम्र रसीदगी में अपने किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन आखिर में 2 मशरूबात को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि उनके बारे में जदीद तहकीक ने दिलचस्प बातें सामने रखी हैं। नंबर 1, अनार का जूस। अनार सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना है। इसमें मौजूद मरकबात जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से निपटने में मदद दे सकती हैं, जबकि विटामिन सी जल्द के लिए कोलेजन बनाने के अमल में किरदार अदा कर सकता है। लेकिन याद रखें, जूस में कुदरती शक्कर भी होती है, इसलिए ज़ियादतीस के मरीज़ मकदार के मामले में एहतियात करें। नंबर 2, अदरक की चाय। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक और एक गर्म कप चाय। अदरक में ऐसे नबाताती मरकबात मौजूद हैं जिन पर सोजिश और हाजमे के हवाले से तहकीक हुई है। यानी उम्र बढ़ने के साथ जब जिस्म के ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है तो अदरक की चाय एक सादा इंतखाब हो सकती है। नंबर 3, चुकंदर का जूस। ये नंबर ख़ास तौर पर चौंका देने वाला है। चुकंदर में नाइट्रेट होता है जो जिस्म में नाइट्रेट ऑक्साइड के रास्ते से खून की शरियानों के फैलाव में मदद कर सकता है। हालिया मेटा एनालिसिस में हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में तकरीबन 5 mmHg की कमी देखी गई। अगरचा शवाहिद को मुकम्मल हतमी नहीं समझा जा सकता, यानी चुकंदर दिलचस्प है लेकिन दुआ का मुतबादिल नहीं। नंबर 4, हड्डियों की यखनी। आप उसे सिर्फ एक मज़ेदार शोरबा समझते हैं, मगर हड्डियों की यखनी में प्रोटीन, कोलेजन और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा शामिल हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर उसे मुतवाज़िन ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जाए। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियाँ और जोड़ हमारी ख़ास तवज्जो चाहते हैं, मगर एक राज बहुत ज़्यादा नमक वाली यखनी फ़ायदे के बजाय ब्लड प्रेशर के लिए मसला बन सकती है। नंबर 5, हल्दी की चाय। सुनहरी रंग और अंदर छुपा एक अहम मरकब करक्यूमिन हल्दी के अज्जा पर सोजिश और जोड़ों की तकलीफ़ समेत मुख्तलिफ सेहत के पहलुओं पर तहकीक हुई है, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि हल्दी हर बीमारी का इलाज है। कुदरती चीज़ भी मकदार और हालात देखकर इस्तेमाल की जाती है। नंबर 6, कैफरी। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। कैफरी एक खमीर शुदा दूध का मशरूब है जिसमें मुख्तलिफ ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पाए जा सकते हैं। ये आंतों के माइक्रो बायोम के लिए दिलचस्पी का मौजू है, लेकिन साइंसी तहकीक अभी इतनी मजबूत नहीं कि उसे हर बीमारी का इलाज कहा जाए। यानी फ़ायदे की उम्मीद है मगर दावे नहीं। नंबर 7, पानी। अब आता है वो मशरूब जिसका कोई मुतबादिल नहीं, पानी, जिसके जिस्म के तकरीबन हर अहम निज़ाम को पानी की ज़रूरत है। लेकिन एक गलत फहमी दूर कर लें, हर शख्स के लिए रोज़ाना 2.5 या 3 लीटर पानी लाजमी नहीं। आपकी ज़रूरत मौसम, खुराक, जिस्मानी सरगर्मी और सेहत के मुताबिक बदलती है, और अगर किसी को दिल या गुर्दे की बीमारी है तो पानी की मकदार डॉक्टर से तय करनी चाहिए। नंबर 8, सब्ज़ चाय। 1 कप सब्ज़ चाय और उसमें मौजूद
पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स तहकीक में सब्ज़ चाय को दिल और दिमाग समेत मुख्तलिफ सेहत के पहलुओं के हवाले से ज़ेर मुताला रखा गया है, लेकिन उसे भी जादुई इलाज समझना गलत होगा। असल फ़ायदा मजमूई सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी से आता है। नंबर 9, काफ़ी। और अब वो मशरूब जिस पर लोग सबसे ज़्यादा बहस करते हैं, कॉफ़ी। अगर मुनासिब मिक़दार में कम चीनी के साथ इस्तेमाल की जाए तो कॉफ़ी को कई मुतालियात में दिल और दिमागी सेहत के लिए मुख्तलिफ नताइज के साथ मुंसलिक किया जा सकता है। 2026 की एक नई डोज रिस्पॉन्स मेटा एनालिसिस ने भी काफ़ी और चाय के इस्तेमाल और डिमेंशिया के ख़तरे के दरमियान ताल्लुक़ का जायज़ा लिया। ताहम ऐसी ऑब्ज़र्वेशनल तहकीक से ये साबित होता है कि काफ़ी लाज़िमन डिमेंशिया को रोकती है। एक बात हमेशा याद रखें, कुदरती मशरूब दवा का मुतबादिल नहीं होता। अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल, गुर्दे या किसी दूसरी बीमारी के दवा इस्तेमाल करते हैं तो अपनी दवा बंद करके उन मशरूबात पर इन्हिसार ना करें। ख़ास तौर पर चुकंदर, कॉफ़ी या किसी भी दूसरी मशरूब को अपनी बीमारियों के मुताबिक इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। 50 के बाद सेहत का राज सिर्फ लंबी उम्र नहीं बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी है। आज से महंगी चीज़ों के पीछे भागने के बजाय अपनी रोज़मर्रा आदत को बेहतर बनाएं। साफ़ पानी, मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद, जिस्मानी सरगर्मी और ज़हनी सुकून, ये सब मिलकर सेहतमंद बुढ़ापा बनाते हैं। ऐ अल्लाह हमारे जिस्मों और दिलों की इस्लाह फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, हमें सेहत, आफ़ियत और अपनी अताअत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, आमीन। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो इस वीडियो को सिर्फ ख़ुद ना देखें, अपने घर में किसी एक बुज़ुर्ग तक ज़रूर पहुँचाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि हम उम्र के साथ सेहतमंद रहने के ऐसे मज़ीद साइंसी और आसान राज आप तक पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सिर्फ सेहत लिख दें, क्योंकि उम्र बढ़ना हमारे इख्तियार में नहीं लेकिन उम्र को बेहतर बनाना हमारी कोशिश में ज़रूर है।